ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट जो लोग वीडियो लेक्चर ऐप पे देख रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 13 हमने स्टार्ट किया था। करीम, सलीम एंड रहीम, ओल्ड रेशियो इनका दिया हुआ है, न्यू रेशियो भी इनका दिया हुआ है। ओके, वो मैं लिखूंगा आगे जब मेरे को काम पड़ेगा। फिर इनके अंदर आपको एडजस्टिंग एंट्री मतलब मेथड नंबर 2 से ये सम सॉल्व करना है। तो जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, ये तीनों क्रेडिट बैलेंसेज हैं, उनको मैंने प्लस किया। एंड एक डेबिट बैलेंस आपको दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 1 लाख रुपीज। तो ये 1 लाख रुपीज हम डेबिट बैलेंसेज में माइनस साइड पे लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा -1 लाख। ओके, अब टोटल यहाँ पे आएगा हमारा नेट इफेक्ट। ठीक है, नेट इफेक्ट हमारा आ जाएगा यहाँ पे। ये टोटल क्रेडिट बैलेंसेस का है 2,50,000। 2,50,000 में से ये 1 लाख रुपीज हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारा नेट इफेक्ट है 1,50,000 रुपीज। अब यहाँ पे ये फाइंड करना इजी हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में आपको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट में डेबिट लिख के दिया हुआ है। नहीं देते, जैसे इन्होंने जनरल रिजर्व एंड कंटिजेंसी रिजर्व में नहीं बताया कि क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस है, वो आपको पता होना चाहिए कि ये क्रेडिट बैलेंसेस हैं। ठीक है, वैसे इन लोगों को एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट में भी नहीं बताना चाहिए था। ओके, कि डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट, स्टूडेंट्स को खुद को दिमाग लगाना चाहिए। देखो देखो, कुछ ही डेबिट बैलेंसेस होते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, उसमें क्या है ज्यादातर बताते ही हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो इसमें ये लोग बताते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बताया हुआ हो तो हम क्रेडिट बैलेंस अज्यूम करेंगे। अच्छा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, ये तीन ही होते हैं डेबिट बैलेंसेस। आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन में अगर नहीं बताएं फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये डेबिट बैलेंसेस है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्रेडिट बैलेंसेस का टोटल किया 2,50,000। उसके बाद डेबिट बैलेंसेस जो है इसमें दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, वो मैंने यहाँ से माइनस कर दिया। तो हमारा नेट इफेक्ट मतलब स्टेप 1 का आंसर ये आ गया हमारा 1,50,000। ठीक है, इसके बाद होता है हमारा स्टेप 2। स्टेप 2 में हम गेन और सेक्रीफाइस हम फाइंड करते हैं। तो उसके लिए ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो मैं यहाँ पे लिखूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा ओल्ड रेशियो। ओके, अब ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में 5:3:2 दिया हुआ है, मतलब 5/8 रेशियो 3/8 रेशियो 2/8। ये आपको ओल्ड रेशियो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद न्यू रेशियो 2:3:5 दिया हुआ है, उल्टा कर दिया। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिख देते हैं न्यू रेशियो इक्वल्स टू 2 रेशियो मतलब 2/8 रेशियो 3/8 रेशियो 5/8। ठीक है, एक बार मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ। 2:3:5 परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे सेक्रीफाइस फाइंड करूंगा कि किस पार्टनर का रिकंस्ट्रक्शन की वजह से प्रॉफिट हुआ एंड किस पार्टनर का लॉस हुआ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेक्रीफाइस इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये बहुत काम की फॉर्मूला है, बहुत काम आएगी। स्टार्ट करते हैं नीचे, सेक्रीफाइस ऑफ, नाम क्या था तीनों पार्टनर्स का, मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, मैं भूल गया। करीम, सलीम एंड रहीम, KSR, चलो KSR। तो सेक्रीफाइस ऑफ के इक्वल्स टू, इसका ओल्ड रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 5/8, इसका न्यू रेशियो आपको दिया हुआ है 2/8। तो यहाँ पे एलसीएम नहीं करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा हमारा 3/8। के का सेक्रीफाइस है। ठीक है, उसके बाद सेक्रीफाइस ऑफ करीम, फिर उसके बाद सलीम। तो सेक्रीफाइस ऑफ एस 3/8 इसका ओल्ड रेशियो था, -3/8 ही इसका न्यू रेशियो है। तो इसका 0 आ रहा है आंसर, मतलब ना प्रॉफिट हुआ है इसको ना इसको प्रॉफिट हुआ है, ना इसको लॉस हुआ है। उसके बाद सेक्रीफाइस, अब ऑब्वियसली इसका आंसर देखो, के का प्रॉफिट हुआ, सॉरी के का लॉस हुआ 3/8। के ने सेक्रीफाइस किया 3/8। अब एस को तो उसमें से कुछ मिला नहीं, क्योंकि एस का ना माइनस हुआ है ना प्लस हुआ है कुछ। तो ऑब्वियसली ये 3/8 किसको मिला हुआ होगा, रहीम को मिला हुआ होगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसका आंसर -3/8 आएगा, पर फिर भी कैलकुलेट करके शो करना पड़ेगा। तो 2/8 इसका पहले का रेशियो था, 5/8 इसका न्यू रेशियो है, 2 - 5 ये होता है -3/8, मतलब ये गेन है। ठीक है, माइनस में आ रहा है आंसर सेक्रीफाइस का, मतलब गेन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेन ऑफ आर। हाँ, अब आर स्टेप 2 हो गया हमारा। उसके बाद स्टेप 3 एडजस्टिंग अमाउंट। ठीक है, एडजस्टिंग अमाउंट निकालनी है। तो एडजस्टिंग अमाउंट इक्वल्स टू
नेट इफेक्ट मल्टीप्लाई बाय गेन। ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज करो नेट इफेक्ट का आंसर माइनस में आता तो मैं यहाँ पे नेट इफेक्ट मल्टीप्लाई बाय सेक्रीफाइस करता, पर प्लस में है वैल्यू। एंड बहुत रेयरली ही मैं ऐसे बोल सकता हूँ 0.1% केसेस में नेट इफेक्ट की वैल्यू माइनस में होती है, पर अगर हो तो मैंने पहले ही बता दिया कि आपको नेट इफेक्ट मल्टीप्लाई बाय सेक्रीफाइस करना है फिर। ठीक है, तो यहाँ पे एडजस्टिंग अमाउंट इक्वल्स टू नेट इफेक्ट की वैल्यू ऊपर से देखनी पड़ेगी। नेट इफेक्ट की वैल्यू है 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय गेन की वैल्यू है 3/8। ठीक है, तो नीचे मैं कैलकुलेट कर देता हूँ 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3/8, इसका आंसर आ रहा है 56250। ओके, इसका आंसर आ रहा है 56250। एक बार चेक कर लेते हैं, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय गेन की वैल्यू है 3/8, 56250। आगे कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पे एडजस्टिंग अमाउंट जो है 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3/8। 2 मिनट, ओके 2 मिनट। ठीक है, बधाई हो, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, 5:3:2। इसका आंसर मैंने यहाँ पे गलत लिखा है। ठीक है, 5:3:2 मतलब 5/10, 3/10 एंड 2/10 होता है, तो मैंने यहाँ पे 8 लिखा है। फटाफट मैं करेक्ट कर देता हूँ। चलो अच्छा है, एडजस्टिंग एंट्री करने से पहले पता चल गया। करेक्ट कर देते हैं मिस्टेक। यहाँ पे सबके अपॉन में 10 आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 10 आएगा, कोई इतनी वैल्यू चेंज नहीं होगी। 3/10 है आंसर। अभी मल्टी डिवाइड बाय हमने 8 किया था जस्ट, अभी डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ सेम। तो एडजस्टिंग अमाउंट स्टेप 3 पे आ जाते हैं। मैंने मेरी करेक्ट कर दी मिस्टेक, बस मैंने डिवाइड में 8 लिखा था। ओके, डिवाइड में 8 नहीं आएगा, डिवाइड में 10 आएगा, क्योंकि 532 को प्लस करके 10 आता है। तो अब यहाँ पे सेक्रीफाइस ऑफ आर आ गया -3/10, वो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे 3/8 से मैंने डिवाइड किया था, 3/10 करना पड़ेगा। तो 3/10 से कर रहे हैं तो 45,000 रुपीज़ आंसर आ रहा है। ये हमारी एडजस्टिंग अमाउंट की रुपीज़ है, 45,000 रुपीज़। अब ये 45,000 रुपीज़ जो है स्टेप 3 का आंसर है। ये 45,000 रुपीज़ जो है ये रहीम के मतलब क्या था इसका नाम, करीम। ठीक है, तो रहीम जो है 45,000 रुपीज़ करीम को देगा, क्योंकि यहाँ पे रहीम का हुआ है प्रॉफिट एंड करीम का हुआ है लॉस। तो ये होगा स्टेप 4। इस एक एंट्री के लिए इतनी मगजमारी करनी पड़ती है। एडजस्टिंग एंट्री यहाँ पे लिखते हैं एडजस्टिंग एंट्री, एंड यहाँ पे मैं एंट्री लिख देता हूँ रहीम्स कैपिटल या करंट अकाउंट, डिपेंड करता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड है या करंट फिक्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, तो रहीम्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट होगा डेबिट, एंड अमाउंट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 45,000 रुपीज़। यही 45,000 रुपीज़ जो है ये मैं करीम के अकाउंट में डालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा करीम्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट, एंड ये 45,000 रुपीज़ उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। इसके नीचे नरेशन आपको लिखना है, नरेशन लिखना बीन एडजस्टिंग एंट्री पास्ट। तो मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ पूरा। ये आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 13 हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13 ये आपकी क्वेश्चन की इमेज है। ये स्टेप 1 नेट इफेक्ट, क्रेडिट बैलेंसेस प्लस करेंगे, डेबिट बैलेंसेस माइनस करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 गेन और सेक्रीफाइस। ठीक है, गेन ऑफ सेक्रीफाइस आ गया, इसमें आर का गेन हुआ है, के का सेक्रीफाइस हुआ है। उसके बाद है स्टेप 3। स्टेप 3 में एडजस्टिंग अमाउंट कैलकुलेट कर ली 45,000, एंड स्टेप 4 एडजस्टिंग एंट्री, ये अमाउंट मैंने रहीम के अकाउंट में से करीम के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 13 हो गया। अब मैं क्या करवा रहा हूँ, जो एग्जाम्पल्स मैंने पहले छोड़े थे वो मैं करवा रहा हूँ। इसमें से ये एग्जाम्पल 12 एंड एग्जाम्पल 13 मैंने करवा दिया। अब इसके लॉन्ग सम्स वो मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा ऑब्वियसली। ठीक है, बाय।